सर वो कहाँ रहेगा, कहाँ पाएगा? सर वो कैसे हैबिटेट का मतलब इन्वायरमेंट होता में है, रहते ना तो। हाँ हाँ, वो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जनरली अगर देखें बेटा, तो पॉरीफेरा जो रहते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा जो है वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक भी भाई अब अलग अलग टाइप का होगा, एक फ्रेश वाटर होगा और एक मराइन। मराइन वाटर। ठीक है, और एक मराइन वाटर होगा। मराइन वाटर मतलब क्या होता है? सर सॉल्ट सॉल्टी वाटर। वाटर। हाँ, सॉल्ट वाटर जो समुद्र में पाया जाता है, दैट इज मराइन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो ऐसा नहीं नाली वाली में पाया जाएगा। ठीक है, वो कोई अच्छा फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, तालाब हो गया, झील हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, वो सब फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो, तो बेटा स्पॉन्जेस आपको एक्वेटिक मिलेगा और मोस्टली दे आर मराइन। ठीक है, मोस्टली मराइन होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपसे दो चार चीजें पूछूं कि भैया अब बताओ कि इसका जो ये किस टाइप का है, इसका जो बॉडी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सेल्यूलर बताया? लेवल। सेलुलर लेवल। सेलुलर सेल्यूलर लेवल। लेवल। ठीक है, हाँ चलिए, फिर इसके अंदर बोलूं भाई इसका सिमेट्री बताओ। एसिमेट्री। एसिमेट्री होता है जनरली, है ना। इसमें सीलोम पाया जाता है क्या? नो। नो सर। है ना। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है क्या? नो। नो ठीक सर। है, सर्कुलेटरी सिस्टम? नो। नो। एक्सक्रीटरी सिस्टम? नो। क्यों? सिस्टम के लिए ऑर्गन होने चाहिए, और ये तो टिश्यू लेवल का भी नहीं है, ये सेलुलर लेवल पे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं कि इसको वो क्यों बोलते हैं जिसको मैंने लिखा है, क्या इसको पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं? तो मैंने जैसे बताया पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं। तो एकदम सिंपल सा तरीका है इसको समझने के लिए। आप लोग जनरली स्पॉन्जेस देखते नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम स्पॉन्जेस जनरली नहीं देखते। ठीक है, तो जैसे आप लोग कभी जैसे मॉल वगैरह गए होंगे या कहीं और भी किसी के घर में, जैसे स्टील का एक कचरादान होता है, मतलब कचरा रख, वो डस्टबिन। ठीक है, स्टील का होता है, देखे होगे, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, कभी देखे हो आप लोग? ये सर बैंक में। यस सर। हाँ, बैंक में, मॉल वॉल में भी होता है जनरली। यस यस सर। सर। तो ये ऐसा स्टील का रहता है जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, सब लोग देखे हो, है ना भाई? यस सर। यस सर। अब कई लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, सबको देखना जरूरी हो हर चीज को। ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसकी ओपनिंग कहाँ है भैया? यहाँ ओपनिंग है। ठीक है, तो जो पॉरीफेरा होता है उसकी बॉडी ऐसे ही कुछ होती है। ठीक है, एक जगह ऐसे अटैच रहेगी इसकी बॉडी, है ना। और पूरे बॉडी में उसका, जैसे मान के चलो बेटा, जैसे ये जो डस्टबिन होता है, लगभग लगभग वैसे ही इसकी बॉडी होगी। ठीक है, ये बॉडी वॉल होगा, जैसे डस्टबिन का एक बॉडी वॉल होता है, अंदर में खाली जगह जहाँ कचरा डालते हैं, तो वैसे ही अंदर में भी इसके खाली जगह होगा, कचरा नहीं डालेंगे वहां पर। ठीक है, तो वो क्या उसकी बॉडी है। और ये जो है चारों तरफ इसका ऐसे छोटे छोटे जो छेद होते हैं, है ना, दैट इज पोर्स। जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, तो पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो ये जो पोर्स होते हैं इसको बोलते हैं ऑस्टिया। ये जो पोर्स होते हैं इसको बोलते हैं ऑस्टिया। और ये पोर ओपन होता है, ये पोर जो रहता है ओपन होता है, खाली जगह जैसे डस्टबिन होता है ना, वैसे ही खाली जगह होता है वहां पर। तो उसकी जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, तो वो हो गया। देन उसके बाद जो पानी जो है, जो भी वाटर है, जो भी वाटर है, ठीक है, वाटर करंट जो रहता है बेटा, वो ऐसा इसी के अंदर ऐसा जाएगा पोर्स से। ठीक है, ये जो पोर है इसी से ही वो इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। और जो भी पानी है वो एक, जो बोल सकते हैं, यहाँ से एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम, है ना। इस ऑस्कुलम से वाटर आउट होता है। तो ये वाटर आउट हो गया और ये वाटर इन हो गया। तो पानी यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये जो इस सिस्टम को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कैनाल सिस्टम। अब ये कैनाल सिस्टम आप लोग समझते होंगे कि एक छोटे रास्ते से जा रहा है, फिर बाकी पानी बाहर निकल रहा है। तो अब ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बेटा इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, ना डाइजेशन के लिए, ना रेस्पिरेशन के लिए, ना ही एक्सक्रीशन के लिए कोई सा भी इसके पास ऑर्गन होता है। ठीक है, समझ आया बात कि नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख चुके हैं ना भाई, इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, टिश्यू नहीं होता, ये ऑर्गन लेवल का होता है ना। तो अब
ये अपने फूड को कैसे इनटेक करेगा? इसके पास माउथ भी नहीं है, ये ऑस्कुलम तो एक बड़ा सा एक बोल सकते हैं ओपनिंग है, जैसे पानी बाहर जाता है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है, ये इतना एफिशिएंट होता है इसमें कि ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट इसी सिस्टम के द्वारा कर लेता है, ठीक है। तो ये वाटर में आपको मालूम है बेटा, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, डिसॉल्व्ड Yes. ऑक्सीजन होता है, Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इसी पानी के द्वारा जाएगा और इसके सेल्स ऑक्सीजन को पिकअप कर लेंगे और ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब मान के चलो बेटा, इस ये जो कैनाल है, ठीक है, ये जो कैनाल है, अगर इसका मैं छोटा सा स्ट्रक्चर निकाल के दिखाऊं, तो ये मान के चलो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा कैनाल, ये ऐसा, ये ऐसा कैनाल होता है। ऐसा सीधा सीधा नहीं होता, बहुत घुमावदार होता है, पूरी बॉडी के सेल्स से होते हुए जाता है। जैसे ये इसकी जो बॉडी वॉल है, ठीक है, तो मान के चलो इसका ऐसा कैनाल, ऐसा 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 टाइप का होगा। ऐसा होने से क्या होता है बेटा, ये हो गया। इस तरीके से कैनाल सिस्टम होने से क्या होता है कि इसके आसपास जो भी सेल्स हैं इसकी बॉडी वॉल में, ये बॉडी का वॉल है उसका, ठीक है, इसमें जो भी सेल्स होंगे वो इसी के आसपास होंगे। जैसे बेटा आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जितनी सभ्यताएं हैं, हमारे दुनिया में जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, सभ्यताएं समझते और जो कोलोनाइजेशन होता है, ठीक है, छोटे छोटे गांव या बड़े शहर का, है ना, तो बहुत मतलब हजारों साल पहले लोग जो बसते थे वो किस तरीके की जगह पर बसते थे, मतलब किस जगह पर रहना पसंद करते थे, पता है किसी को? सर नेचर के पास। पानी के पानी के पास, पास। पानी के पास, ठीक है। लोग ऐसे पहाड़ वहाड़ में रहना पसंद नहीं करते थे बेटा, पानी के पास रहना पसंद करते थे, ठीक है। जब से ये एग्रीकल्चर का जमाना आया है तो लोग पानी के पास रहना पसंद करते हैं। तो पानी के पास रहने से क्या होता है, उनके जो आसपास की जो जमीन है उनको सींच सकें, मतलब उन पर पानी जाएगा तो फसल उगा सके, अपने पानी पीने की जरूरत को, और जो भी पानी की जरूरत है वो पास के जो नदी है उससे अब जरूरत पूरी कर लें, चाहे खेती के लिए, चाहे पीने खाने के लिए, चाहे XYZ जो भी चीज के लिए पानी की जरूरत होती है वो आसपास के अपने पास के जो भी रिवर्स हैं उससे जरूरत पूरी करते थे। तो मोस्ट ऑफ द जो गांव या बड़े बड़े शहर होते थे वो नदी के आसपास ज्यादा बसा करते थे, ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि वहां की जमीन भी उपजाऊ होती थी। ऐसा इसीलिए कि भैया पानी से हमको हर चीज मिल सकता है और वहां की उपजाऊ जमीन से। तो वैसे ही क्या होता है कि जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, ये कैनाल जैसे नहर होता है बेटा कैनाल, तो वैसे ही क्या यहाँ से ऐसे पानी जाएगा तो इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन, तो उसको ये सेल्स जो है डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस पानी में छोड़ देगा। दूसरी चीज कि क्या होता था, अगर इस जो वाटर है डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ में, इस वाटर में और क्या रहता था बेटा, फूड भी होते थे, है फूड भी होते हैं, है ना, फूड भी होते हैं। तो ये फूड को भी ये सेल्स कैप्चर कर लेते हैं, है ना, और फिर सेल उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन के लिए कोई अलग से स्टमक इंटेस्टाइन नहीं होता हमारे जैसा, क्योंकि ये तो सेलुलर लेवल का होता है। तो इसीलिए इनमें डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। तो हर एक सेल फूड को इनटेक करता है, ठीक, जैसे अमीबा फूड इनटेक करता है वैसे ही हर एक सेल फूड इनटेक करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, सेल के अंदर उसका डाइजेशन होता है और फिर एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो कहाँ एक्सक्रीट आउट कर देगा, इसी कैनाल में, फिर पानी उसको लेके बाहर निकल जाएगा, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारा कचरा लेकर के वो बाहर चला जाएगा, फिर से फ्रेश वाटर आएगा, ऑक्सीजन, मतलब उसी से ही वो रेस्पिरेशन कर लिया, एक्सक्रीशन कर लिया, है ना, फूड इनटेक कर लिया, तो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू ये कर लेता है। समझ आ रहा है बात? तो बेटा खुद ही सोचो कि दुनिया में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है जो, मतलब मैं ये सब पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, एकदम अमेजिंग लगता है मुझे ये सारी चीजें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगा 2 मिनट का, ठीक है, आप लोग झेलना पड़ेगा आपको। नहीं कोई नहीं सर। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, उनकी बॉडी भी, हमारी बॉडी भी बाकी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या जो भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में उनसे सबसे एडवांस, दुनिया में हर चीज को झेलने वाले में से हमारी बॉडी है। हर चीज को झेल लेते हैं हम, गर्मी ठंडी बरसात हर चीज को झेल सकते हैं, ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है वो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है हमारे बॉडी का, तो मतलब इस दुनिया में सबसे सुपीरियर है हम, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है।
सबसे सुपीरियर एनिमल्स में हम आते हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम अपनी सहूलियतों को लेकर के इतना रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ये वाला मोबाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास, तो हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो भी उनके पास नहीं है, फिर भी वो सब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, ठीक है, और अच्छे से जीना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तो एक लाइफ है, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हो ना, इसके पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना ऑर्गन्स है, ना टिश्यू है ना, बट फिर भी ये लोग बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। बट जो है उसी से ही वो लोग अपनी लाइफ को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये अलग बात है कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमको और ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ कम रिक्वायरमेंट की चीजों से हम पूरा नहीं कर सकते। चलो, हो गया लेक्चर खत्म। तो अब यहाँ पर ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसकी बॉडी वॉल है। अब बॉडी वॉल जैसे मान के चलो बेटा, इसका ये एक साइड का हो गया, वैसे ही ऐसा दूसरे साइड का भी होगा। हाँ, समझ आया बात, ऐसा दूसरे Yes, साइड sir. का होगा। अब यहाँ Yes, पर से क्या होगा, ये वाटर अंदर गया, वाटर अंदर गया। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा ऑस्कुलम होगा, है ना, जिससे वाटर बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्लियर है, ये बेसिक है ना। Yes, sir. तो ये हो गया। चलो, अब ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है ना, ये जो कैविटी है जहां पर पानी आ रहा है, फिर पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस कैविटी, हर एक जो कैविटी होती है एनिमल में, उसको क्या बोलते हैं, सीलोम, सीलोम। है ना। बट ये तो ट्रू सीलोम है नहीं, है ना। ये किसका भाई, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है ना। तो इसीलिए ये जो कैविटी है, खाली जगह को हम कैविटी बोलते हैं, और सीलोम बोलते हैं। और सीलोम से आधा वर्ड लिया सील, और स्पॉन्जेस से वर्ड लिया स्पॉन्ज, तो ये हो गया स्पॉन्जो सील। ये जो कैविटी है जहां पानी अंदर आता है, जहां से बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्जो सील। समझ आया बात, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। yes, sir. अब इसमें मैंने डाइजेशन बता दिया, एक्सक्रीशन बता दिया, ठीक है। इसका जो बॉडी रहता है ना, अब सिर्फ सेल के भरोसे तो बॉडी इतना बड़ा नहीं रहेगा। स्पॉन्जेस ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं बेटा स्पॉन्जेस, ठीक है, इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े भी होते हैं स्पॉन्जेस। तो बेटा अगर किसी की भी बॉडी, अगर कोई एक शेप है किसी की भी बॉडी का, है ना, तो वो शेप किसके कारण होता है भाई, बोलो। जैसे हमारी बॉडी का शेप है, कोई एक स्केलेटन है ना, इंटरनल स्केलेटन या एक्सटर्नल स्केलेटन, तो स्केलेटन होना चाहिए। तो वैसे ही इनके बॉडी में भी स्केलेटन है ना। तो वो जो स्केलेटन होता है, वो ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, सिलिकेट के, ऐसा स्पिक्यूल्स होते हैं, है ना, स्पिक्यूल्स हो गया, और स्पॉन्जिन फाइबर हो गया। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, इंटरनल स्केलेटन हो गया, इसका इंटरनल स्केलेटन। तो इससे इसकी बॉडी सपोर्टेड रहती है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसमें डाइजेशन, सीलोम विलोम दुनियादारी, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। तो इसके रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये तो बहुत पहले जो है, अभी आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड या आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे, या फिर आज से 6-7 साल पहले, है ना, 6-7 साल तो नहीं बोलूंगा, 4 से 5 साल पहले, मतलब जब स्टेट पीएमटीज होते थे 5 साल पहले, तो स्टेट पीएमटीज में बेटा ये सारे बहुत ज्यादा सिलेबस रहते थे, मतलब ये तो बहुत कम हो गया अभी, बहुत ज्यादा रहता था, है ना। तो उसमें हम लोग को डिटेलिंग बहुत बताना रहता था, अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन, अब इसमें वही सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा सब सेल का लेवल का है, तो कोई डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना। तो अब यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, रिप्रोडक्शन से पहले एक और चीज बताऊंगा, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो इसकी जो इंटरनल बॉडी है, दैट इज स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का सेल की लाइनिंग होती है, ऐसा स्पेसिफिक टाइप का सेल की लाइनिंग होती है, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो जो स्पॉन्जोसील है,
ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जोसेल इज लाइंड बाय, तो स्पॉन्जोसेल में किसकी लाइनिंग है, कौन से टाइप के सेल की है, तो ये कौन से टाइप के सेल है बताओ। कॉलर सेल। कॉलर सेल, और क्या बोलते हैं इसको, गोनोसाइट। शोनासाइट नहीं, हाँ भाई कोइनोसाइट, कोइनोसाइट, ठीक है, कॉलर सेल और कोइनोसाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, नीट में बहुत बार आता है, कोइनोसाइट और कॉलर सेल, है ना, कौन से फाइलम के एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है, ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा का है, तो आपको एग्जांपल दे देगा, तो एनिमल का नाम दे देगा या फाइलम, कोइनोसाइट या कॉलर सेल किसमें पाए, ठीक है, तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ बोलो, आप ये सी के बाद क्या लिखे हो? कहाँ पर बेटा, CH ऊपर वाला सर। CO, हाँ मेरे को कॉलर ए बेटा, दिख रहा था। कॉलर कॉलर ये कॉलर, चलो क्लियर है। अब रिप्रोडक्शन बेटा इसमें अब ऐसा नहीं है कि यार सिंगल सेल, इसमें मतलब मल्टी सेलुलर है बट सेलुलर लेवल का है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन बकायदा होगा इसमें, है ना, लेकिन इसमें ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, सेम इंडिविजुअल में आपको क्या मिलेगा, सेम इंडिविजुअल में क्या मिलेगा बेटा, मेल गैमेट भी बनेगा फीमेल गैमेट भी बनेगा, मतलब स्पर्म और एग ओवा दोनों बकायदा बनते हैं। तो इसमें होता यह है कि कोई एक स्पेसिफिक सेल क्या होता है बेटा, गैमेट बनाना चालू कर देता है, ऐसा नहीं सारे के सारे सेल गैमेट नहीं बनाएंगे, इसकी बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक सेल गैमेट बनाना चालू कर देते हैं, है ना, और उसके बाद वो एक मेल गैमेट बनाएगा एक फीमेल गैमेट बनाएगा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई एक की बॉडी से निकल के दूसरे के बॉडी में चला जाता है मेल गैमेट, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो किस टाइप का हुआ, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल। इंटरनल। बेटा दूसरे की बॉडी में जाता है, ध्यान देखना, दूसरे की बॉडी में चला जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग External. क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हाँ नहीं बेटा दूसरे की बॉडी में जा रहा है, तो दूसरे की बॉडी में जाएगा और इसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग जो रहता है उसको ये लोग डिस्चार्ज नहीं करते हैं, एग इसकी बॉडी में ही रहेगा, हाँ मेल गैमेट यहाँ से वहां जाके करेगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि नहीं लिखा है, तो फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होता है, मेल फीमेल गैमेट दोनों बनेगा, मेल फीमेल ऑर्गेन नहीं होता है, सेल ही डिफरेंशिएट हो जाता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फॉर्म में, तो ये बाइसेक्सुअल का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनने को हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल, ठीक है, समझ आ रहा है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा बकायदा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा, लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं बनेगा, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज, ठीक है, तो ये लार्वल स्टेज के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज, तो मैं जिससे पूछूंगा बताया भूमि, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, इस टाइप का डेवलपमेंट, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना, जितना लोअर आप सोच सकते हो उतना लोअर इसमें फंक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग, अच्छा इसके एग्जांपल्स, तो बेटा आप सबको एग्जांपल जो है मैं बार बार एग्जांपल रिपीट नहीं करूंगा, एग्जांपल आपको सबको याद करना है ना, जैसे स्पॉन्जिला, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, है ना, तो ये सारी चीजें जो है एग्जांपल्स, 3 ही एग्जांपल है, वैसे ज्यादा नहीं है आपकी बुक में, तो बढ़िया है, जितना कम एग्जांपल है उतना कम लोड रहेगा हमारे ऊपर, ठीक है, हम जब तैयारी करते थे तो मान के चलो बेटा इस आपके में कितना, 1 2 3 ही एग्जांपल है, 3 ही एग्जांपल है गिनती का, ठीक है, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, साइकोन, यही सब है, ठीक है, हम लोग मान के चलो कि 12 से 15 एग्जांपल हम लोगों को याद करना, 12 से 15, ठीक है, सिर्फ यही फायदा है, 5 साल पहले हम लोग पढ़ाते थे तो 12 से 15 एग्जांपल्स याद रखने पड़ते थे, दुनिया भर है ये के सारा, चलो तो एटलीस्ट 3 एग्जांपल, 4 5 दिया है, उतना याद रखना ही है आप, ठीक है, ये किसका नॉइस आ रहा है बेटा, आयुष ऑफ रखो, चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, हाँ बोलो, सो ये कोइनोडोम क्या होता है? क्या बेटा, सर कोइनोडोम क्या होता है?
कोइनोडर्म कहाँ पर का बोर्ड? कोइनोसाइट है बेटा, वो कोइनोसाइट है ये। सर स्कूल में एक्चुअली कोइनोडर्म भी पढ़ाए थे तो फिर मैं डाउट था उस पे। पॉलीफेरा में यस सर। कोइनोडर्म इसी को ही बोलेंगे बेटा, ये जो लाइनिंग होती है ना, ये सेल्स को ही कोइनोडर्म बोलेंगे, ठीक है। ओके वो सर। सब यस जो एनसीईआरटी उसके बाहर का मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यस अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं। 100 कितना 150 पेज का है बेटा एनिमल किंगडम, पढ़ के ना दिमाग खराब हो जाएगा। सर एनसीईआरटी अच्छी है। एनसीईआरटी ठीक है, उससे ज्यादा बाहर मत जाओ, नीट में नहीं आता। देखो, डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर्स, है ना। डर्म का मतलब डर्मा, डर्मा या डर्म का मतलब होता है स्किन, है ना, या बॉडी का जो लेयर होता है। तो कोइनोसाइट वाला जो लेयर होगा, है ना, ये सेलुलर लेयर होगा, वो कोइनोडर्म भी बोलते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू सर। अब इसको स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा पुराने जमाने जैसे बात स्पॉन्ज, एक एग्जांपल आप एनसीईआरटी निकाल के रखना, ठीक है, एनसीईआरटी पकड़ के रखना बेटा, पेज आप लोग देखते जाना है, मैं उसको समझाते जाऊंगा। यस सर। एक इसमें एग्जांपल है बेटा, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज और बाथ स्पॉन्ज। अब ये बाथ स्पॉन्ज क्या है? पुराने जमाने में जो है, जैसे अभी बेटा क्या होता है ना, समय के साथ चीजें बदलती है। अभी जैसे लोग नहाते हैं तो स्किन को थोड़ा सा रगड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्लास्टिक का स्पॉन्ज स्क्रबर। आता है। हाँ, स्क्रबर आता है, प्लास्टिक का रहता है ना, मैं तो यूज नहीं करता ये सर हूँ। वो कुछ फ्लावर शेप का और होता है सर। सर वो क्या? लूफा लूफा थ्रेड, हाँ वो कुछ थ्रेड जैसा रहता है ना, ऐसा पूरा गुच्छा है। यस सर, वो ठीक है, प्लास्टिक सर का क्या? पूरा नेट रहता है फाइबर प्लास्टिक का ही नेट रहता है वो एक्चुअल में, है सर, ना, फ्लावर शेप में। प्लास्टिक, हाँ जो भी है। तो अब ये तो अभी भी बना, ठीक है। जब मैं छोटा था उस समय, मतलब आज से मतलब काफी साल पहले, तो उस समय ये किससे नहलाते थे छोटे सर बच्चों को, वो या तो एक शायद वो पेड़ का कुछ सूख जाता है तो वो येलो येलो कुछ रहता है वो। नहीं बेटा, नारियल का जो आउटर कवरिंग होता है, नारियल बूच बोलते हैं जिसको, यस सर ठीक हाँ है। हाँ सर, यस हाँ। तो सर। उससे लोग नहाते थे, घर में वो रहता। चमड़ी समझ आ रहा छिला बात? नहीं जाएगा? बेटा मेरा छिला है ऐसा, ठीक है। मैं जब छोटा था तो मम्मी ने कहा था, रगड़ 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 गोरा कर दूंगी बेटे को मेरा, स्किन लाल हो जाएगा, भागता था जरा, यार रगड़ दो। तो लेकिन ये तो अभी है, उससे पहले जब जो स्पॉन्जेस होते थे, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या, तो ये जब इसकी बॉडी, जब ये मर जाता था, एनिमल एनिमल की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर है सब खत्म हो गया, लेकिन जो उसका इंटरनल स्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स, ये सबसे बनता था। तो ये थोड़ा सा फाइब्रस होता है, फाइबर्स का बना हुआ रहता है, जैसे नारियल का बूच होता है ना फाइबर, वैसे ही फाइब्रस Yes, इसका sir. नेटवर्क होता है, इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। और उसी नेटवर्क के आसपास सारे जो सेल्स होते थे वो अरेंज होते थे, ठीक है। मतलब बॉडी को शेप देने के लिए ये रहता था, जो इंटरनल जो उसका फाइब्रस स्केलेटन होता था, ठीक है। स्पिक्यूल्स है, स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये मरने के बाद क्या होता था कि इसकी बॉडी जो है वो ऐसा ऐसा करने से, फिर वो दबाने से स्पॉन्ज जैसा होता था, ठीक है। मतलब पूरा फाइबर का नेटवर्क है बेटा, तो आप पकड़ोगे तो स्पॉन्ज जैसा होगा। तो उससे नहाते वाते थे पुराने जमाने, बहुत साल पहले जब मैं भी पैदा हुआ, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया गया बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। समझ आ रहा यस है? सर। यस चलो, अच्छा। देन उसके बाद देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्यों दिया गया है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं बेटा, हैबिटेट, हैबिटेट तो ये कहाँ रहता है भैया? एक्वेटिक है, ठीक है। एक्वेटिक। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, जनरली ये मराइन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम एनिमल जो रहता है वो मराइन वाटर में रहता है। जैसे आप लोग देखे होगे बेटा, जेलीफिश, जेलीफिश को आप
कभी ऐसे तालाब वालाब में या ऐसे नहीं देखे होगे ऐसे नो तालाब सर, में ओशन। गए ऐसे पैर धोए, पैर में जेलीफिश आ गया, अरे वाह वाह सो स्वीट, हम ले लिए घर में, ऐसा नहीं, नहीं ठीक है। सर। तो ये आपको जनरली समुद्र में मिलेगा, है ना, मराइन वाटर में मिलेगा। देन उसके बाद अब इसका जो मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं पूछूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल। टू लेवल। टिश्यू लेवल का होगा, ठीक है। अब देखो बेटा यही चीजें हैं, इसीलिए क्या है, अगर बेसिक आप लोग पढ़ लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी याद हो जाती हैं। देन उसके बाद और क्या देखोगे भाई इसमें? बेसिक रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री इसकी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडियल, ठीक है। नीट में बहुत बार आ चुका है इसकी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है। देन उसके बाद सिलोम वगैरह तो कुछ इसमें होता नहीं है, तो ये सिलोमेट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड यूज करूंगा, तो बताओ भैया किस टाइप का होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, ये डिप्लोब्लास्टिक होगा, है ना। चलिए, अब टिश्यू है तो कोई ऑर्गेन बना नहीं है, तो ना मैं डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड यूज करूंगा, ना सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, कुछ भी। तो ये सब जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। रेस्पिरेशन हो गया, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, इसका अलग से कोई इसमें रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो टिश्यूज होते हैं जनरल बॉडी सरफेस होता है इनका, उसी से ही सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी प्रोसेस हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पॉलीफेरम में बताया, तो वैसे ही डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा चीज गैसेस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। चलो ठीक है। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या भैया? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या? नो सर। नो सर। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कोई चीज नहीं होगा बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन कहाँ होगा फिर? सर या तो सेल के एक्स्ट्रा अंदर सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। मेनली। हाँ देखो बेटा, शुरुआत इंट्रासेलुलर से हुई, तो अब इसमें टिश्यू बना और एक कैविटी भी होता है इसमें, जिसमें फूड का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन होगा, बट उसी के जैसा एक स्ट्रक्चर होगा इनके में, नॉट ऑर्गन, एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेटा ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का होगा। जैसे मैं ये हाइड्रा को बता रहा हूँ, ये हाइड्रा हो गया, ठीक है। तो हाइड्रा जनरली बेटा ससाइल होता है। ससाइल का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। मूव नहीं कर पाए। जो मूव नहीं कर पाता। हाँ फ्री नहीं बेटा, जो मूव नहीं कर पाता है। फ्री स्विमिंग का Okay, मतलब sir. तो वो लोग जो मोबाइल होते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बेटा, ये अम्ब्रेला शेप का होता है क्या? जेलीफिश। देखे हो आप लोग, बहुत सुंदर सा, हाँ Yes, जेलीफिश। अब No, इसका sir. भी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, है ना, बट ठीक है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये यहाँ पर से जो भी चीजें हैं वो इसी के अंदर से जाएंगी, और इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी होता है, ये इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी। अब इसका नाम से समझ आ रहा है, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक से या हमारे गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है। वास्कुलर जहां पर फ्लूइड का फ्लो होता है, जैसे ब्लड वास्कुलर सिस्टम, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है पाइपलाइन में एक खाली जगह पे, ठीक है। तो वास्कुलर मतलब जहां पर फ्लूइड फ्लो होता है, कैविटी का मतलब एक खाली जगह, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या? सिलेंट्रॉन। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को ही सिलेंटरॉन बोलते हैं। तो सिलेंट्रॉन, तो सील मतलब कैविटी, अभी तो बताया था भाई, स्पॉन्जोसील, है ना। और एंटरॉन का मतलब डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव कैनाल, एंटरॉन, है ना। एंटरॉन वर्ड जो रहता है वो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, एंटरॉन, है ना, या इंटेस्टाइन जैसा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो एक ऐसा कैविटी जिसमें डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव चैम्बर है। तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो कैविटी है यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन। यहाँ डाइजेशन होगा। तो जो एक वर्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो वो यहाँ पर होता है। तो होता क्या है, जो भी फूड है उसको ऐसा
माउथ से लिया जाता है, माउथ जैसा ओपनिंग रहता है और इस फूड को यहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है और यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है और इसके आसपास के जो भी टिश्यूज है ना, ये जैसे ये जो भी जैसे ये इसका बॉडी वॉल है बेटा, हर एक का बॉडी वॉल होगा बेटा। ये मान के चलो जैसे सिलेंडर होता है ना बेटा, जैसे ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको कि जो डस्टबिन होता है उसका भी एक बॉडी वॉल होगा, बीच में खाली जगह होगा, ऊपर एक ओपनिंग होगा, तो वैसे ही मान के चलो इसको भी। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन अंदर बहुत नैरो होता है, इतना डस्टबिन जितना ऐसा नहीं है, इसका बॉडी वॉल एकदम पतला है, अंदर बहुत बड़ा कैविटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, तो इसके अंदर बहुत बड़ा ऐसा ये बॉडी वॉल हो गया इसका। ठीक है, ऐसा ये बॉडी वॉल हो गया और अंदर में एक कैविटी, इस कैविटी को हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो इस फूड को यहाँ पर पूरा सर्कुलेट, जो भी फूड ये लेगा सर्कुलेट किया जाएगा, कुछ सेल्स डायरेक्टली फूड को इनटेक करेंगे और इंटरसेलुलर डाइजेशन करेंगे, बाकी लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पर बाकी फूड का यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं और इसीलिए इस कैविटी के कारण इस एनिमल्स का नाम सिलेंटरेटा रखा गया है। ठीक है, अब दूसरा नाम जो है नाइडेरिया। ठीक है, तो नाइडेरिया इसीलिए रखा गया। हाँ बोलो सर एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें कैसे होगा, इसमें सेल होते हैं अंदर? इसके आसपास सेल होंगे ना बेटा, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। बिना एंजाइम के कोई डाइजेशन नहीं होगा बेटा किसी में भी, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो चाहे हम क्यों ना हो। तो यहाँ पर डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे आसपास के सेल के द्वारा। ठीक है, उससे डाइजेशन। चलो अब ये कैविटी के जो बाहर से इंट्रासेल्युलर रिलीज होगा ना? करेंगे ना, हाँ, कैविटी के बाहर से रिलीज करेंगे ना कैविटी में। तो बेटा ये जो सेल है यहाँ पर, ये सब जो सेल होंगे, लाइनिंग होंगे, है ना, ये कैविटी के आसपास उसकी लाइनिंग में जो सेल होंगे वही सब रिलीज करेंगे ना बेटा यहाँ इस जगह में। नहीं समझ आया? जैसे भैया आपका स्टमक है ना, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, ये क्या है बेटा, एक कैविटी है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है कि नहीं होता? यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है कि नहीं? बोलो यस सर। कैसे होता है यहाँ पर? यहाँ कैसे होता है? यहाँ कैसे होगा बताओ, आइडिया लगाओ। हाँ, सर यहाँ कैसे? पैंक्रियास से। पेनक्रियास कहाँ है बेटा? पेनक्रियास इधर है बेटा, लीवर इधर। सर स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, यहाँ फूड का डाइजेशन स्टमक में भी होता है, वो कैसे होगा? एंजाइम से Enzymes. सेल सिक्रेट करते हैं, कहाँ से आएगा एंजाइम? सेल सिक्रेट करते हैं। ये जो स्टमक के जो सेल है ना बेटा, यहाँ पर सेल्स है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है यहाँ। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो ये भी तो वैसे ही है, ये सब है, ये सब सिक्रेट करेंगे। सर ठीक है, हाँ सर वो हाइड्रा में वो जो सिक्रीट करेगा वो तो फिर इंट्रासेल्युलर होगा ना? अरे बाबा, तो ये आपका जो फूड का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, वो इंटरसेलुलर है एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये बताओ। नहीं, आप आंसर करो, बाकी मैं करेक्ट करूंगा, गलत दोगे तो भी कोई बड़ी बात इंट्रासेल्युलर है। नहीं। हाँ, इसीलिए आप पूछ रहे हो, समझ गया था। स्टमक एक सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। ऑर्गन है। तो स्टमक की जो खाली जगह है ना, स्टमक के अंदर जो खाली जगह है जहां पर फूड है, ठीक है, तो उसको तो सेल होना चाहिए, स्टमक को तो सेल होना चाहिए, तभी तो वो सेल के अंदर फूड है। बात तो ये भी सही है सर। क्यों भाई, बोलो। अगर आपके हिसाब से फूड का इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, तो स्टमक को एक सेल होना चाहिए, इतना बड़ा सेल होना चाहिए जिसके अंदर खाली जगह है। आप तो बोल रहे ऑर्गन है, तो फिर इंट्रासेलुलर कैसे हो? बताओ भाई, कोई भी। सर इंट्रासेल्युलर का असली मतलब क्या होता है? अब आए पॉइंट पे, है ना, आपको ये पूछना चाहिए कि इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि ये कोई एक सेल है और सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एग सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
ठीक है, लगभग सारे सेल। तो ये माइक्रोस्कोपिक सेल जिसको आप नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब जो भी फूड पार्टिकल है वो इस सेल के अंदर जाएगा, व्हाटएवर जो भी फूड है, और ये फूड का वहां पर डाइजेशन होगा, है ना। अब सेल के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम लाइक लाइसोजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम्स वगैरह हो गया, है ना, ये सब में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड का फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो इस टाइप का जो डाइजेशन होता है उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। लाइक अमीबा, अमीबा का आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो, Yes, होलोजोइक sir. न्यूट्रिशन यस में, सर। है ना। तो बेटा अमीबा में जैसे आप लोग देखे होगे, जैसे कोई फूड है, फिर इसका सूडोपोडिया बढ़ता है, ऐसा बनता है, हाँ, फिर उसके बाद इसको अंदर ले लिया जाता है ऐसा, फिर फूड वैक्यूल बनता है, ये सूडोपोडिया बंद हो गया, ये क्या बना, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर क्या है, फूड है। अब इसके आसपास जो रहते हैं लाइसोजाइम्स वगैरह सीक्रेट होंगे, है ना। फूड वैक्यूल से क्या होगा भैया, एंजाइम्स का बैग आकर के अटैच होगा और उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, देन उसका जिसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो अमीबा क्या होता है बेटा, एक सेल है। अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ आया। ये एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन। जैसे मान के चलो कि ये एक थैला है, ये एक थैला है, ठीक है। इस थैले के अंदर मैंने फूड डाल दिया। अब ये जो थैला है, ये जो पन्नी है, ये जो पन्नी जो है ये सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल, टिश्यू से बना हुआ है, बहुत सारे सेल मतलब टिश्यू, ये बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ है। समझ आया बात, ये टिश्यू है पूरा जो मैं टच कर यस रहा हूं, सर। ठीक है। इसके अंदर खाली जगह है। तो बेटा ये तो सेल के अंदर नहीं हुआ। अगर मैं इस पेन को इस बैग के अंदर डाल रहा हूं तो क्या ये इंट्रासेलुलर पेन हो गया क्या, बोलो, नहीं हुआ ना, नो सर। नो सर। क्योंकि ये तो टिश्यू की लाइनिंग तो ये है पूरा, ये तो पूरा सेल्स है। ये सर सेल ने समझ एक गई। चैम्बर बनाया, समझ आया बात। तो वो चैम्बर के अंदर जो खाली जगह है वो एक अलग चीज, ठीक है, बट वो सेल के अंदर नहीं है ना। बहुत सारे सेल, जैसे भाई सिंपल सा बात है कि आप ईंट के अंदर, मतलब जो ब्रिक्स होते हैं उसके अंदर रहते हो, या ईंटों से बने एक घर के अंदर रहते हो, एक रूम के अंदर, सर घर ये के ठीक अंदर। वैसे। तो भाई सेल इज लाइक ब्रिक। आप एक ईंट को एक सेल मान लो, ठीक है, और पूरा का पूरा आसपास की जो दीवार है वो ईंटों से बना है, ब्रिक्स से बना है, और उस ब्रिक्स से बने हुए स्ट्रक्चर के अंदर एक खाली जगह है जिसको हम रूम बोलते हैं, लाइक सेल, है ना। तो ये रूम के अंदर हम है, तो हम ईंटों के अंदर नहीं है, हम ईंटों से बने स्ट्रक्चर के अंदर। तो वैसे ही होता है हमारा स्टमक, एक ऑर्गन जिसके अंदर एक खाली जगह है जिसमें फूड है, जिसका डाइजेशन हो रहा है। तो वो सेल के अंदर नहीं है। हम जैसे ईंटों के अंदर नहीं रहते हैं, हम ईंटों से बने एक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। वैसे ही ये फूड ये ऑर्गन में है। ऑर्गन किससे बनता है, तो टिश्यू से बनता है। समझ आया, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। यस सर। किसी को नहीं समझ आया, ऐसा है क्या बाबा, नहीं है? चलो, तो क्लियर है ये। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होगा, जिसको सिलेंडरोन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम सिलेंडरेटा रखा गया है। नाइडेरिया इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके पूरे बॉडी के सरफेस पे बेटा ऐसे एक सेल्स की कवरिंग्स होती हैं जिसको नाइडोब्लास्ट बोला जाता है। पूरे बॉडी में जो एक्सटर्नल सरफेस है इस पे एक कांटेदार जहरीला, जहरीला का मतलब क्या होता है भाई, कांटा चुभेगा। पॉइजनस। पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस। तो ऐसा कांटा चुभने वाला कांटा नहीं होता है ना। तो ऐसा ये क्या बेटा है, ये होता है नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट भी बोलते हैं इसको। नाइडो नहीं है ये, ठीक है सर, यस सर। नाइडो है, क्या करते हैं, नाइडो ब्लास्ट, ठीक है। तो ये नाइडो ब्लास्ट है। तो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट ये पूरे इसके बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे बाहर की तरफ पाया जाता है। नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट में स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है ना। जैसे मान के चलो ये नाइडोब्लास्ट एक सेल है, ठीक है, इस सेल में आपको क्या मिलेगा, एक स्टिंगिंग कैप्सूल जिसमें ऐसा एक स्टिंग होता है, ठीक है, स्टिंग होता है, और यहाँ पर पॉइजन रहता है, ठीक है, पॉइजन भरा हुआ रहता है। तो
जैसे बेटा डंक मारते हैं ना, है ना, जैसे स्कॉर्पियन हो गया या बी हो गई है ना, तो ये सब के डंक मारते हैं, तो वैसी टाइप का डंक जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, और ये इसके पूरे बॉडी पे रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेटा नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट, और ये क्या है, हमारे स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल जिसमें स्टिंग्स होते हैं, स्टिंग्स का बेस में आपको पॉइजन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको समुद्र में, है ना, जैसे आप कभी स्कूबा डाइविंग करने गए, ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, तो कभी गए आप समुद्र के अंदर, ऐसे गए पूरा पहन वहन के गए, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर और बढ़िया मस्त जेली फिश आप देख रहे हो, तो क्या आप एक जेली फिश को पकड़ के हाथों से घर में लाना चाहोगे? नो सर। नो सर। क्यों भाई, नहीं पसंद है? क्यों? सर फोटो खींचना पसंद है। सर तो पकड़ भाई में नहीं आएगी। प्रकृति, क्यों भाई प्रकृति, परमिंदर, अगर Yes, sir. पकड़ में आ गई तो क्या आप उसको ऐसे हाथों से पकड़ के ऐसा, अरे वाह कितनी प्यारी है, ऐसे पकड़ नहीं के सर, लाओगे? नहीं, ऐसे क्यों? तंग नहीं करेंगे ना। पूछेंगे नहीं सर क्योंकि वो सर, poison गलती से पॉइजनस गलती से टच भी नहीं करना उसको, ठीक है, क्योंकि बेटा ये सिलेंड्रेटस नाइडेरिया सिर्फ हाइड्रा में ही नहीं होगा, है ना, ये नाइडोसाइट इसके सारे एनिमल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग जेलीफिश। तो जेलीफिश के बॉडी में भी आपको यही सारे सेल्स मिलेंगे, दैट इज नाइडोब्लास्ट मिलेगा, है ना, इसके पूरे। समझ आ रहा बात? जैसे इसको Yes, sir. पकड़ोगे पूरा ऐसा पूरा इंजेक्ट कर देते हैं ये लोग जहरीला, मतलब ये लोग पॉइजनस। सर वो किस टाइप का पॉइजन होता है? ये न्यूरोटॉक्सिक होता है बेटा, मतलब ब्रेन नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, ठीक है, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो ये एक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है, इंसान पानी में ही वही गया। समझ आ रहा बात? तो गलती मेरे से को नहीं तो छूना, मालूम छाना। नहीं। हाँ मालूम नहीं था, कोई छोटा बात भीम नहीं। में तो दिखाते कि भीम चुटकी को पकड़ लेते हैं। कौन? छोटा भीम में सर भीम चुटकी को पकड़ लेते हैं, ऐसे दिखाया कार्टून था की कि बात। तो पकड़ लेते अरे होंगे। कार्टून है यार, हाँ कार्टून है, सर। कार्टून लोग कुछ भी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब ये इसका स्पेशल सेल्स है ना, इस फाइलम का स्पेशल सेल्स है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट, और एक ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, नीट में सबसे ज्यादा अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कहानी तक बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि भैया ये जहरीला होता है ना, हमेशा हर अच्छी चीज, अच्छा दिखने वाला चीज हमेशा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो Yes, sir. क्लियर है, ये इतना समझ आया बात? यस यस सर। चलो चलो, अब इसमें वही सब अगर देखें बेटा, रिप्रोडक्शन वगैरह, तो थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा दूं। Yes, sir. यस यस सर। आप लोग देखना बेटा कि जेलीफिश के आसपास ना कोई भी, और जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, वो लोग कभी इसके आसपास मंडराते नहीं है कभी, ठीक है, दूर ही रहते हैं, सबको मालूम है ये एक खतरनाक है। सर जेलीफिश ग्लो करती है क्या? करते हैं ना बेटा, कुछ लोग, बहुत सारे जेलीफिश नहीं होती, वो टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोर्स होते हैं, जैसे आप लाइफ ऑफ पाई में देखे होंगे, लाइफ ऑफ पाई देखे हो? नहीं सर। यस सर देखा है। क्या है वो? यस सर। मूवी जो है ना, हॉलीवुड की मूवी जो है जिसमें इमरान खान है ना। यस सर, वो एकदम तो ये ओशन में अटक जाता है। हाँ, लोग समुद्र के बीच में बिल्कुल एक यस उसमें सर। पानी का जो शेर के साथ। बोट होता है, बोट में शेर के साथ अटक जाता है, वो वाली कहानी। ऑस्कर मिला है बेटा उसको, ऑस्कर अवार्ड मिला है। आप लोग सर ये है कौन? कोई नहीं है, वो एक नया हीरो है, ठीक है, और बहुत ही दिलचस्प, वो इसका जो 3D है, एक्चुअली में 3D देखने में जो मजा है बाकी चीज में नहीं। 3D में जब वो एक जंगल, मतलब समुद्र के बीच में एक आइलैंड होता है, उसमें जब फंस जाता है, तो वो जो आइलैंड के बीच में एक तालाब जैसा रहता है, जब 3D मूवी में जब वहां से जो ऐसा जेलीफिश जैसा एक ऑर्गेनिज्म होता है, वैसा ग्लो करता है, तो 3D में उसको देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। हो सकता है आप लोग नहीं देखे हो उस मूवी को थिएटर में, देखे हो तो ठीक है। 3D में देखे थे बेटा? नो। अच्छा, 3D में देखा था, वो 3D बहुत बढ़िया मूवी है वो। चलो, तो अब इसमें हम रिप्रोडक्शन देखेंगे,
इसका रिप्रोडक्शन जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दोनों पाया जाएगा बेटा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो इसकी जो बॉडी है, बॉडी जो रहती है, बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म्स में रहते हैं, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं इसके, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। ठीक है, तो दो टाइप के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स का मतलब जो एक्सटर्नल जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिप जो रहता है वो सिलेंड्रिकल होता है, पॉलिप फॉर्म जो रहता है इसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और मेडुसा का अम्ब्रेला लाइक। जो बता रहा हूँ डायरेक्ट सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये पॉलिप फॉर्म जो रहता है, इस टाइप के जो एनिमल है, मतलब जो इस फाइलम के एनिमल्स दो बेसिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जनरली दो टाइप के एनिमल्स होते हैं इसमें, एक पॉलिप कैटेगरी का और एक मेड्यूसा कैटेगरी का, मतलब जो स्ट्रक्चर वाइज और उनके कुछ बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल पॉलिप वाले जो होते हैं वो जनरली सेसाइल होते हैं, और ये जनरली फ्री लिविंग होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग होते हैं। चलिए, अब जो पॉलिप होते हैं वो जनरली रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रा बताया था बेटा, सेसाइल होता है, देखिए उसकी बॉडी Yes, ऐसे sir. सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, हाइड्रा। और ये जो है ये आपका मेडुसा ऑरेलिया या एडेम्सिया। ऑरेलिया जेलीफिश का ही साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम ऑरेलिया, जेलीफिश उसका कॉमन नेम है। अच्छा, ये जो है वो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। पुष्पा, जेलीफिश जो है ये कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है? पुष्पा बताएगी बस। सर कार्टिलेजी। कार्टिलेजिनस। अमन, ईशा, सर कार्टिलेजिनियस से। राशि, सब लोग एक ही आंसर दे। विश्वा, सर कार्टिलेजिनियस। ठीक है, गुड। रेणुका, कार्टिलेजिनस। आयुषी, सेम सर। भूमि, कार्टिलेजिनस सर। आस्था, कार्टिलेजिनस। प्रवेश, कार्टिलेजिनस है सर। आयुष, कोई सा भी आयुष, जो भी आयुष, कोई बता सकता। सर कार्टिलेजिनस। संजोगिता, हेमंत, सर कार्टिलेजिनस। सर कार्टिलेजिनस। हरलीन, परमिंदर, सर प्रकृति। कार्टिलेजिस। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को मैंने जो शीट दिया था उसको आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन को ठीक से नहीं देखा है, इसका यही मतलब, हर कोई। ठीक है, इसका यही मतलब है कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बस रट्टा वाला अभी भी चल रहा है आप लोगों का जो तरीका है। जेलीफिश इज नॉट अ फिश बेटा। ये कौन से फाइलम में? फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके बाद आएगा टीनोफोरा, उसके बाद आएगा प्लेटिलिमेंथस, निमेटिलिमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन आएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में फिर दो डिवीजन। ठीक है, दोनों में से एक का डिवीजन आएगा वर्टिब्रेटा, सब क्लास वर्टिब्रेटा। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा में फिर आपको मिलेगा दो सुपर क्लास, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। पाइसेस में आपको मिलेगा कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। बेटा ये लोग जब इस दुनिया में आए थे तब तो फिश कम से कम मान के चलो कि 50 लाख साल बाद आए होंगे। इनके आने के 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ही आए होंगे फिश, क्योंकि ये लोग तो लोअर वर्टिब्रेट, लोअर है बेटा, ये लोग इनवर्टिब्रेट्स हैं, एंड फिश आर वर्टिब्रेट्स। और उसमें भी जो आपको मिलेगा सुपर क्लास पाइसेस में, उसमें मिलेगा। और वो कौन से फाइलम में आता है? तो फाइलम कॉर्डेटा में आता है। तो आप लोग अच्छे से नहीं देखे हो, फाइलम कॉर्डेटा में आता है फिशेस, और ये हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं अभी, वो भी शुरुआती दौर। ठीक है, जेलीफिश बस बोलते हैं इसको। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम राजा है तो वो राजा हो गया, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो फिश नाम होने से वो फिश नहीं हो जाएगा। ये सब क्या होता है, इसका नाम बस दिया जाता है, नामकरण है बस, ठीक है, बट इट इज नॉट अ फिश, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज अ फॉल्स फिश, ऐसा एग्जाम में आता है, मैं इसीलिए पूछा हूँ जानबूझ के आप लोगों से, ठीक है। मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं रहता है कि कितने लोग होशियार हैं और कितने लोग कम होशियार हैं। यही सारी चीजें जो है ना, जब एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में तो फटाक से क्लिक करेगा, अरे भाई ये फॉल्स फिश। क्यों? फिश कब आएगा? कॉर्डेटा में आएगा। कॉर्डेटा में भी कब आएगा ट्रू फिश? जब पाइसेस ना वर्टिब्रेटा आएगा, है ना, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि उसमें भी और भी सब फाइलम होता है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये सारा चीज होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में भी दो डिवीजन है, दो सुपर क्लास, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में हम लोग आते हैं। तो पाइसेस में आएगा आपका क्या? फिश। ट्रू फिश इज इंक्लूडेड अंडर सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है। चलो ध्यान रखेंगे, आगे बहुत सारा आएगा, ऐसा मैं पूछते जाऊंगा एक एक से ऐसे। चलो तो ध्यान रखेंगे, जेलीफिश कोई फिश नहीं है, दे आर सिलेंड्रेट। चलो तो अब यहाँ पर अपन डायग्राम देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, हाइड्रा का ये सिलेंड्रिकल बॉडी हो गया, ठीक है, ये ससाइल है ना, ये हो गया। ऐसे ही गलती करोगे ना बेटा, तभी आप लोग सुधार आएगा, है ना। तो गलतियां करना सर बहुत अच्छी चीज सोसाइल होती का है। मतलब क्या होता है? ससाइल का मतलब एक सबस्ट्रेटम से ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कोई मूर्ति वूर्ति होती है ना, हम फ्री लिविंग, हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, ये लोग मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और एक हो गया हमारा सर एक डाउट था। हाँ बोलो, सर जल्दी बोलो। जेलीफिश फिश नहीं है, ठीक है, तो सर उसका जो बॉडी है वो मतलब उसका जो शेप है वो किसके लिए? शेप कहाँ फिश के जैसे होता है बेटा उसका? नहीं सर, जैसे हम लोग का शेप क्या वर्टिबल कॉलम के लिए, तो उन लोग का जो शेप है मतलब वो किसके लिए है, ऐसा स्टार जैसा है? कहाँ स्टार के जैसे होते हैं बेटा? स्टार फिश अलग है, नहीं स्टार सर, फिश देखे हो आप? हाँ सर जैसे स्टार फिश का जैसे वो रहता है ना एक स्ट्रक्चर स्टार के जैसा, तो हाँ, जेलीफिश का जो मतलब जो अम्ब्रेला लाइक होता है। हाँ वो क्या रहता है, मतलब वो अम्ब्रेला लाइक क्यों रहता है? टिश्यू है बेटा। अब क्यों रहता है क्या बेटा? हर चीज जो रहेगा ना कोई तो शेप में आएगा, कुछ ना कुछ तो शेप लेगा ना बेटा। तो ये तो जो टिश्यूज जो उनके जो डीएनए होते हैं वो डिसाइड करता है कि ये उसकी बॉडी का फॉर्मेट कैसे होगा। तो उनका जो हैबिटेट है, उनके खाने पीने का तरीका है, उनके रहने का जो जगह है, ठीक है, उनका जो पूरा एनवायरनमेंट है, उससे डिसाइड होता है कि भैया वो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। वो सब जेनेटिक लेवल पे होता है, वो सब जेनेटिक लेवल पे होता है कि भैया उसमें ऑर्गन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो सब तो बेटा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप कभी देखे हो कि जो ठंड में रहते हैं लोग, जो ठंड में रहते हैं जो जानवर, ठीक है, तो उनके पैर और हाथ पतले पतले होते हैं, कान पतले पतले होते हैं, कभी देखे हो। लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा हेल्दी होता है। कारण क्या होता है? बॉडी से हीट डेसिपेट होने से रोकना, बॉडी से हीट रेडिएट होने से, बॉडी का हीट लॉस होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, उनका हैबिटेट के हिसाब से उसकी बॉडी का फॉर्मेट बन गया है। जो फास्ट रनर होते हैं, जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, जैसे हिरन वगैरह हो गया, चीता वगैरह हो गया, ठीक है, उनका पैर देखना आप, बहुत ज्यादा कुछ मोटा नहीं होता है। क्यों है? ताकि वो लोग तेजी से दौड़ सकें। तेजी से दौड़ने के लिए अगर ये पैर अगर भारी रहेगा तो बेटा उसका खुद का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आगे नहीं दौड़ पाएगा। तो ये सब
ड्यूरिंग इवोल्यूशन, मतलब जब बनना कोई चालू होता है ना, तो धीरे धीरे उसमें मॉडिफाई होता है। हमारी भी बॉडी ऐसी नहीं थी पहले, जैसा आप देख रहे हो ना, हम लोग ऐसे नहीं थे पहले। आज से 50,000, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, 5 लाख मतलब 1 लाख, 1 लाख ईयर की बात कर रहा हूँ, नॉट 1000 ईयर। 1 लाख ईयर पहले हमारी बॉडी ऐसी नहीं थी, हमारी बॉडी कुछ अलग थी, पूरे बॉडी में हेयर्स। तो ये सब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, फूड हैबिट, लिविंग जो हैबिट्स है हमारे, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट, उससे हमारी बॉडी धीरे धीरे चेंज होती है। समझ आया बात, है ना? तो अब वो क्या Yes, sir. है, कैसे है, वो एक अलग चीज है। तो ये सब बेटा उनके मतलब रहन सहन और वो सबके ऊपर रहता है ना? हमारा भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर ह्यूमंस होंगे, उनके हाथ थोड़े बड़े बड़े होंगे, ठीक है, सर पे बाल नहीं होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ये सब भी Yes, sir. एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है ये। होमो सेपियन फ्यूचरलिस, लोग साइंटिस्ट अभी से फ्यूचर ह्यूमंस को मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं हम लोग की बॉडी, हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब 12th में पढ़ाता हूँ। चलो, उनके तो बाल क्यों नहीं होंगे? बेटा आपको मालूम होगा कि आदि मानव के पूरे बॉडी पे बाल थे, हेयर्स, हाँ है ना? सर। तो उनको वो अच्छा लगता था कि बुरा? अब सर किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा उसको होगा। अच्छा लगता था। आपको अपने सर पे बाल अच्छे लगते हैं ना, सभी को लगता है यहाँ। हाँ सर। तो उनकी पूरी बॉडी पे हेयर से तो उनको अच्छा लगता था। अगर उस समय कोई एक ऐसा ह्यूमन जिसके बॉडी पे हेयर्स होंगे ही नहीं, वो अलग कहलाएगा उस समय। जैसे आज जिनके सर पे हेयर नहीं है तो थोड़ा अलग लगते हैं, हम लोग विग लगाते हैं लोग, है ना? तो वैसे ही उस समय वो नॉर्मल था। और अगर हम लोग उस जमाने में पहुंच जाएंगे जिसमें बॉडी में हेयर्स कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ सर पे हैं और आर्मपिट्स वगैरह कुछ 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 पार्ट्स में बस हेयर्स है, ठीक है, तो हम एब नॉर्मल होंगे वहां पर। लेकिन हम लोग अपने लिए नॉर्मल है, उनके लिए एब नॉर्मल होंगे अगर आज से 1 लाख साल पहले पहुंचे। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो वैसे ही फ्यूचर में जब धीरे धीरे जब बाल उड़ने लगेंगे तो उस समय जब सभी गंजे होंगे तो सभी नॉर्मल होंगे ना भाई। समझ आ रहा बात? एक जैसे Yes, दिखने वाले sir. सब नॉर्मल होते हैं हमेशा, ठीक है। ये सब हमारा सोच है और एक्चुअल में ये सर सब साइंटिफिकली सर ये सब बहुत दूर है ना अभी। अभी बहुत दूर है, आप लोग टेंशन मत लो। चलो इधर इधर फोकस करो। चलो, तो ये हो गया बेटा, ये पॉलीफॉर्म हो गया, और ये जो अम्ब्रेला शेप होता है वो मेडुसा फॉर्म हो गया। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सॉरी, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। समझ आया बात कि नहीं? तो इस टाइप Yes. के जो भी Yes, sir. ऑर्गेनिज्म है वो मेडुसा फॉर्म में होंगे। इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म है, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप हो गया, स्टाइल हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वो इस टाइप का। तो ये तो एग्जांपल मैंने बताया बस आप लोगों को, ठीक है। और भी एग्जांपल होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों बॉडी फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो कभी इस फॉर्म में मिलेंगे, कभी इस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो कभी ये जनरेशन होता है तो कभी ये जनरेशन, तो कभी यहाँ से फिर ये जनरेशन में आ जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लोग कंटिन्यूअस अपने जनरेशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने जनरेशन को चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस चेंज करते जाते हैं यहाँ से यहाँ। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें चेंज होता है, दैट इज ओबेलिया, इसको बोलते हैं ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया एक ऑर्गेनिज्म है ना। तो अगर ओबेलिया को अगर मेडुसा फॉर्म में आना है पॉलिप से, तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा बताओ भाई? आयुष, आस्था। सर क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि अगर ओबेलिया एक ऑर्गेनिज्म है जो जनरेशन चेंज करता है अपना, कभी इस फॉर्म में कभी इस फॉर्म में, तो अगर ओबेलिया किसी एक फॉर्म में है, उसको अगर मेडुसे फॉर्म में चेंज होना है तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, सेक्सुअली या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। सर तुम बताओ। एसेक्सुअल, क्योंकि भैया वो इस फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब वो इस फॉर्म में है, तभी तो उस फॉर्म में जा रहा है। मेडुसे फॉर्म में जा रहा है मतलब वो पॉलीफॉर्म में है। तो पॉलीफॉर्म से मेडुसे फॉर्म में जाने के लिए उसको रिप्रोडक्शन कैसा करना पड़ेगा भैया? जो ये कर सकता है वही तो होगा। ये क्या कर सकता है? ये एसेक्सुअल कर सकता
ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म में जाएगा, और अगर मेडुसा फॉर्म में है, सर ऑफ हो गया आपका वीडियो। हाँ, हाँ, तो मेडुसा फॉर्म को अगर पॉलिफ फॉर्म में आना है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइप का जो जनरेशन चेंज होता है इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ, अल्टरनेशन समझ रहे हो, जनरेशन का अल्टरेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। क्लियर है, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यस ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसका जो एग्जांपल है वो ओबेलिया। मेटाजेनेसिस कौन करता है ये पूछता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन करता है ये पूछता है। ओबेलिया अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो कौन से फॉर्म में आएगा, ओबेलिया अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो कौन से फॉर्म में आएगा, पॉलिप पॉलिप फॉर्म में आएगा, है ना। ओबेलिया अगर सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो कौन से फॉर्म में आएगा, तो मेडुसा फॉर्म में आएगा। समझ आया बात, क्लियर है। चलो यस सर यस सर क्या आप लोग एग्जांपल, हाँ बोलो। सर ये एसेक्सुअल कैसे करते हैं? एसेक्सुअल कैसे करते हैं, जिसमें गैमेट सर का फॉर्मेशन मतलब नहीं होगा बेटा, बहुत सारे तरीके होते हैं एसेक्सुअल के, है ना। But- फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो हाँ जी गया, सर ये वैसे फॉर्म, यस हाँ वो सब एसेक्सुअल के फॉर्म में, कोई किसी भी फॉर्म में एसेक्सुअल फॉर्म में से वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, ये सब से करते हैं। चलो हो गया, क्लियर है ये, है ना। Yes. तो ध्यान रखेंगे पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, ये कुछ नहीं भैया, ये एक उसका मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म का एक नाम है, पॉलीफॉर्म और एक मेडुसा फॉर्म। तो उसमें कुछ एनिमल पाए जाते हैं इस फॉर्मेट के, और इस फॉर्मेट के कुछ एनिमल पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें दोनों फॉर्मेट जनरेशन टू जनरेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलो Yes. इसका एग्जांपल्स वगैरह देख लेना, वो है ना, एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में क्या क्या, जैसे फाइसिलिया, पोर्चुगीज मैनोफोर, एडेम्सिया, सी एनिमोन, ठीक है, और पेनेटुला, सी पेन, ये सब आपको पढ़ना है। सी पेन मालूम है बेटा, समुद्री पेन, आगे बहुत सारा आएगा, है ना, जैसे सी हॉर्स सुने होंगे आप लोग, यस सर। Yes. यस सर यस है ना, सर। आगे Yes, सी sir. कुकुम्बर आएगा, सी लेमन आएगा, सी लिली भी आएगा। सी लिली आएगा, है ना, ये सब आपको आगे मिलेगा। वो जो दिखता है ना वैसा टाइप का ये लोग हो जाता है। जैसे जेली फिश का नाम इसलिए रखे कि भाई वो पानी में है ना, जेली एकदम जेली लाइक होता है इसकी बॉडी, इसीलिए उसको ऐसा बोल दिए। तो वो सब जैसा दिखता है, ये कॉमन नेम है सब। चलो उसके बाद फिर अपन देखते हैं फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा को मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वही सब बेसिक बेसिक है, इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, कहाँ रहता है। जनरली ये एकदम ये आपको फुल्ली मराइन मिलेगा, एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब ये सिर्फ आपको समुद्र में ही पाया जाएगा और फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में मिलता है आपको, नदी वदी में मिल जाएगा हाइड्रा, ठीक है। टीनोफोरा जो है, सॉरी, टीनोफोरा जो है इसमें दो चीजें बस ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेट्स पाया जाता है और एक बायो इल्यूमिनेसेंस, बायो इल्यूमिनेसेंस। जुगनू देखे हो कोई, यस सर। यस सर। कभी आप लोगों रात की लाइफ में। में जुगनू, यस चमकता है। यस सर तो जुगनू जो है वो लाइट एमिट करता है। यस सर। कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब लाइट एमिट करता है तो उसको बायो इल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, उस प्रोसेस को बायो इल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट एमिट करता है, अब ऐसे नहीं कि सर हम भी तो लाइट मोबाइल से निकाल, है ना, तो बॉडी की किसी भी लिविंग बॉडी से जब लाइट एमिट होता है, लाइट जैसे जुगनू हो गया, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। पर इतना ध्यान रखना, तो इसमें टीनोफोरा में वही है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, ठीक है, और इसमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, ठीक है, चमकते हैं ये लोग, और ये बहुत ही मतलब समुद्र के बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर्स में से हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे एकदम जेली जैसे सॉफ्ट और काफी ब्यूटीफुल इनका स्ट्रक्चर होता है,
है ना, चमकते भी हैं ये लोग, ठीक सर है। ये भी कुछ पॉइजनस होते हैं? ये पॉइजनस नहीं, ये सिलेंट्रेट्स नहीं है बेटा, ये लोग, है ना, ये सिलेंट्रेट नहीं है, ये टीनोफोरा है, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना आप लोग, टीनोफोरा का फ्लोरोब्रैंकिया, है ना। चलो अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइलम में, दैट इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। अब प्लेटिहेल्मिन्थस का मतलब होता है प्लेटी, आप लोगों को मालूम होगा प्लेट्यू वर्ड क्या होता है, प्लेट्यू, फ्लैट। फ्लैट। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, फ्लैट। प्लेट्यू समझते हैं ना आप लोग, फ्लैट, जैसे रायपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में नहीं, तो प्लेट्यू मतलब ये फ्लैट, ठीक है। हेल्मिन्थस का मतलब होता है वार्म, वार्म। तो क्या हो गया ये, फ्लैट इसीलिए इसको फ्लैट वार्म भी बोला जाता है, फ्लैट वार्म, समझ आया बात, इसीलिए इसको फ्लैटी एलिमेंट्स को फ्लैट वार्म। हाँ बोलो सर टी के बाद वाई आएगा, है, टी के बाद वाई आएगा सर, कहाँ पर, टी अच्छा के हाँ बाद। फ्लैटी, अच्छा ये फ्लैटी एलिमेंट, यस सर। ठीक है। स्पेलिंग तुम ज्यादा मत ध्यान दिया करो, बता दिया करो, ज्यादा टेंशन मत ओके लिया करो। सर। चलो तो प्लेटी एलिमेंथस को प्लेटी एलिमेंथस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, तो ये जनरली डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ये आता है एग्जाम में, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब ऐसा चकता है, जैसे आप लोग जब छोटे थे आप लोग, खासतौर पे गर्ल्स, तो रिबन बांध के जाते थे स्कूलों में, पहले चलन था, मुझे यस नहीं सर, मालूम आप अभी सभी के भी। स्कूल में था कि नहीं, है ना, हर स्कूल में नहीं रहता है, मैं जहाँ पढ़ता था वहां भी था, मेरे नहीं गर्ल्स लोगों के लिए। तो जो फीता होता है ना, फीता होता है, देखिए होगे आप लोग, थोड़ा सा वो फ्लैट होता है एकदम ऐसा सर फीता चौड़ा मतलब रहेगा, वो मतलब रिबन, क्या? रिबन को बोलते थ्रेड हैं, रिबन। रिबन, रिबन जो होता है यस। ना, रिबन जो होता है उसको फीता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप लोग क्या है ना, ज्यादा ही इंग्लिश आ गया है, मतलब दिमाग में भयंकर इंग्लिश भरा हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकालो उसको, है ना, मेरे को दो और मैं थोड़ा सा हिंदी आप लोगों को, तो इससे क्या है सर चीजें बैलेंस रहेंगी। तो जो रिबन होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, तो वैसे रिबन लाइक इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फ्लैट होते हैं इनको, समझ आया बात, इसीलिए यस सर। इस एनिमल ग्रुप को प्लेटिहेल्मिन्थस बोला जाता है। अब यहाँ पर अपन कुछ दो चार इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि भाई जनरली ये इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है, बोलो भाई, हैबिटेट क्या है इसका, कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा, जंगल में रहेगा, हवा में रहेगा, हवा में तो नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा, एक्वेटिक। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, इसके जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, जनरली बॉडी के अंदर के पैरासाइट्स। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जैसे बेटा हमारे जो बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं ना, टीनिया सोडियम वगैरह हो गया, ठीक है, टेप वॉर्म जिसको बोलते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस फाइलम के, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, वो भी एंडोपैरासाइट। अब ये पैरासाइट है और उसमें एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट में भी ये एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है, बॉडी के तो अंदर। बॉडी हाँ के पैरासाइट दो टाइप का होता है, एक एक्सोपैरासाइट, ठीक है, और एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, पैरासाइट का मतलब तो आपको मालूम है, ठीक है, परजीवी हिंदी में बोलते हैं, है ना, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो एक होता है एक्सो पैरासाइट, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, जो बॉडी के बाहर, कोई एग्जांपल बता सकते हैं, अर्थवर्म। मॉस्किटो। लीच। अर्थवॉर्म इज नॉट अ पैरासाइट बेटा, लीच। लीच और मॉस्किटो। मॉस्किटो और सर अमरबेल। जुए, खटमल, सुने हो आप लोग ऐसे, बेड बग, है ना, यस लीच, सर। यस ये सर। सब एक्सो पैरासाइट है, बॉडी के बाहर रहते हैं और हम पे डिपेंडेंट, जैसे मच्छर सबसे बेस्ट है ना, वो हम पे डिपेंडेंट है, खासतौर पर फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो में सारे मॉस्किटो जो होते हैं बेटा वो खून नहीं पीते हैं, सिर्फ जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल मॉस्किटोस, ठीक है, वो लोग खून पीते हैं, ठीक है, नहीं तो कई लोग एकदम सब फीमेल लोग खून नहीं पीते हैं, ठीक है। अच्छा सर। एक बार ऐसी एक स्टूडेंट मैं ऐसे मुंह से निकल गया,
जो फीमेल लोग होते हैं वही लोग खून पीते हैं, ठीक है। सर फीमेल मच्छर की सर बात कर रहे थे, वो समझी ठीक है, नहीं। हाँ हाँ नहीं समझी तो मैं बोला बेटा फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ मैं, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फट से एकदम रिएक्ट करते हैं बच्चे लोग, तो होता है ना। चलो तो क्लियर है बेटा ये, है ना। चलो Yes, उसके बाद sir. अगर मैं बोलूँ इसमें सीलोम, सीलोम क्या होगा भैया जल्दी बताओ। ये सीलोमेट होगा, ठीक है। इसकी सिमेट्री, सिमेट्री क्या होगी? Bilateral. bilateral, दे आर फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें ये सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है, ये आता है कई बार क्योंकि बेटा चालू यहीं से हो रहा है। इससे पहले हम लोग देखे रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. इससे पहले हम Yes, लोगों sir. ने रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री देखा। इसका मतलब है कि बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से चालू हुआ, तो दे आर फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। समझ आ रहा बात? विथ Yes, sir. एसिलोम, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है? Triple plastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो ये तीन जो वर्ड है ये आता है एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीन वर्ड डायरेक्टली एग्जाम में आता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस चलो Yes, अब sir. इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, फ्लेम से फ्लेम सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200 साल से आ रहा है, अभी भी आ रहा है, आगे भी आएगा, ठीक है। चलिए देन उसके बाद रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें, अच्छा ये इसका बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? बट क्या है? Organ. टिश्यू Organ ऑर्गेन level. ऑर्गन Organ लेवल level. का, ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मैं बताया हूँ इसको, मुझे बताओ। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट रहता है, हाँ बेटा Incomplete. इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट रहता है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? Yes. सर बस Yes, माउथ sir. रहता है, एनस नहीं रहता है। हाँ एक ही ओपनिंग रहेगा उसको, है ना, एक ही ओपनिंग रहेगा। याद आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, Yes, sir. sir. और इसमें किसी किसी में एब्सेंट होता है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, स्पेशली जो इंटेस्टाइन में पैरासाइट होते हैं तो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो बेटा डाइजेस्टेड फूड अगर मिल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? जैसे कि हम लोग जो आजकल के जो जनरेशन है, हम लोग नहीं बोलूंगा, आजकल के जो जनरेशन है वो लोग जो है बेटा कॉम्प्लेक्स फूड नहीं लेते, वो लोग सिंपल फूड ज्यादा लेते हैं। सिंपल फूड जैसे आप लोग, ठीक है, बहुत सिंपल फूड लेते हो आप, शुगर ज्यादा लेते हैं, चॉकलेट, ये सब क्या है? ये सब सिंपल फूड्स है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हमारी बॉडी को, ठीक है, वो सब कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो हम लोग जो बॉर्नविटा ये सब न्यूट्रिएंट वगैरह जो है ना, ये हम लोग जो डायरेक्टली ले लेते हैं, है ना, एक प्रकार से जैसे पैरासाइट ले रहे हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं सीधा, तो उनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए आजकल जो बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो ये होता है, एक तो टाइम पे खाना वाना नहीं खाते हैं, तो दूसरा ये लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सही तरीके से नहीं लेते हैं। जैसे भाई वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, ये सब थोड़ा सा कम लेते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फटाक से, जिससे एनर्जी मिले। देखो जैसे कोक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, सब शुगर रहता है इसमें, मिठाई खा ले रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब सिंपल फूड्स हैं, नॉट कॉम्प्लेक्स फूड। तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में पहले से गायब नहीं था, ये गायब हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा हैबिटेट अपनाया, एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया जिसके लिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। तो धीरे धीरे समय के साथ हजारों सालों में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी से ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट था प्री डाइजेस्टेड फूड के ऊपर। समझ आ रहा है? तो कभी भी ऐसे अपने आप ये पैदा नहीं हुआ था, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब समय के साथ ऐसा होता है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर ही समझ आएगा आप लोगों को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, और इंटेस्टाइन में तो क्या होता है? फूड आगे बढ़ता है
है ना, फूड आगे बढ़ रहा है, तो फूड के साथ ये लोग आगे ना बढ़ जाए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में, तो फूड धक्का देके इनको बॉडी से बाहर ना निकाल दे एनस के थ्रू, तो ये लोग क्या करते हैं बेटा इंटेस्टाइन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा रूम के जितना पाइप में अगर मैं आपको छोड़ दूं और एक पानी को मैं बोलूं पानी आप छोड़ दो, तो क्या होगा बेटा, आप पानी के साथ बह जाओगे, कोई भी पानी के साथ बह जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई हुक को पकड़ना पड़ेगा, तैरना होगा। हाँ, तैर नहीं सकेंगे, अगर हम तैर के बेटा हम निकल जाएंगे, हमको उसी पाइपलाइन के अंदर रहना, उसी चैम्बर के अंदर रहना है। हम क्या चिपक करेंगे, के रहेंगे। कोई चिपक जाएंगे, किसी चीज को पकड़ लेंगे, हुक को पकड़ लेंगे। तो वैसे ही इनके माउथ वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में हुक्स होते हैं एंड सकर्स होते हैं। ठीक है, समझ आया बात, हुक्स यस एंड सर। सकर्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं इनके। ठीक है, चलो देन उसके बाद इसमें हम देखेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन, तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल होंगे, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल दैट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सेम बॉडी में बनेगा। ठीक है, दोनों सेम बॉडी में बनेगा, और इसमें फिर रिप्रोडक्शन जो होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा लार्वल स्टेज के थ्रू। ये समझ आ रहा है कि नहीं, इनडायरेक्ट यस सर। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू, है ना, ये Yes, सब sir. अपन पहले देख चुके हैं, है ना। और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इनके में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बेटा देखो सीधी सी बात है कि मान के चलो कि ये बाइसेक्सुअल है ना, तो बेटा अब ऐसा थोड़ी ना कि दो मेल एंड फीमेल वॉर्म्स बॉडी के अंदर जाएंगे किसी भी तरीके से। जनरली ये जो कंटेमिनेटेड फूड वगैरह या फिर जो सॉरी ये जो टेप वॉर्म होता है ये खाने पीने की चीजों से ही आता है, कैसे आता है वो बहुत लंबी सर कहानी वीडियो है। बंद हो गया फिर से। हाँ, एक मिनट। तो जनरली ये जो है ये खाने पीने की चीजों से ही ये बॉडी में एंटर करता है, जैसे अनकुक्ड या सेमी कुक्ड जो पॉर्क होता है, पॉर्क समझते हो ना आप लोग, ठीक है, जो पिग का फ्लैश होता है ना, और वो पॉर्क बोलते हैं उसको। तो ये जो भी खाने पीने की चीजें अगर जैसे खासतौर पर नॉन वेजिटेरियन फूड अगर पॉर्क खा रहे हैं तो उससे ये टीनिया सोडियम या टेप वॉर्म जो होता है ये बॉडी के अंदर जाएगा। अब वो जो फ्लैश में जो है उसका जो मीट है, भाई जरूरी थोड़ा है कि मेल और फीमेल दोनों आजू बाजू रहेंगे, हम लोग जाएंगे तो एक साथ जाएंगे उसके इंटेस्टाइन में, कोई एक ही जा सकता है। तो एक अगर चला गया तो भी वो एक से हजारों वॉर्म्स पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बायसेक्सुअल है, मेल फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में बनेगा, और उन्हीं के बॉडी के अंदर ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, और फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, और फिर हाँ, और फिर लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे टेप फॉर्म बना देगा। कई लोगों के बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए बहुत सारे। सर फिर से वीडियो बंद हो गया। हाँ, एक मिनट। चलो क्लियर है, तो ये कैसे होता है, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन खुद ही की बॉडी में होगा, बाइसेक्सुअल होते हैं ये लोग, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा थ्रू लार्वल स्टेज। तो आप लोगों को इसका जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखना है, जैसे लीवर फ्लूक हो गया, है ना, फिशुला हेपेटिका, है ना, और टेप वॉर्म हो गया, टीनिया सोलियम हो गया। एक प्लेनेरिया होता है बेटा जिसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, प्लेनेरिया, ये बहुत आता है एग्जाम में, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, है ना। तो जैसे ये Yes, sir. प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया है, तो क्या होता है बेटा, अगर इस प्लेनेरिया को आप यहाँ से काट दोगे, ऐसा बीच से जैसे ये कट हो गया, तो जिधर से इसकी बॉडी कट हुई है, जिस पार्ट का लॉस हुआ है वो पार्ट वापस बन जाता है। तो ये क्या होगा भैया, ये पूरी बॉडी को फिर से बना लेगा, है ना,
मतलब ये वाला हिस्सा फिर से बन गया, और ये अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये हिस्सा फिर से रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा। समझ आया? यस सर। यस हाँ, तो इसको बोलते हैं, ये प्लान एरिया का एग्जांपल है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में discuss